देशबंधु पत्र समूह के प्रधान संपादक, देश के वरिष्ठ पत्रकार ललित सुरजन जी अब हमारे बीच नहीं रहे। 74 वर्ष की उम्र में उन्होंने बुधवार रात 8:06 पर अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। उनका इलाज दिल्ली के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। उनके निधन पर समूचे मीडिया जगत में शोक की लहर है। साथ ही राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वरिष्ठ पत्रकार ललित सुरजन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। इस कैमरे से काम लेना नहीं आता मुझे, सौंप दूंगा अपने बच्चों को इसे, वे मुझसे बेहतर और सही तस्वीरें खींच पाएंगे। वो प्रगतिशील विचारक जिसने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। वो दिग्गज जिसने निष्पक्ष निडर पत्रकारिता से हमेशा जनता को हकीकत से रूबरू करवाया। वो लेखक जिसने अपनी कलम की धार से हमेशा कागजों पर सच्चे शब्दों को उकेरा। देशबंधु पत्र समूह के प्रधान संपादक, देश के वरिष्ठ पत्रकार ललित सुरजन जी न कभी झूठ के आगे झुके, ना ही ताकतों से डरे। आज उनके दुनिया से चले जाने के बाद पत्रकारिता और राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शोक व्यक्त किया है। ललित सुरजन जी के जाने से छत्तीसगढ़ को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। हमेशा छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, रायपुर शहर के लिए हमेशा चिंतित भी रहते थे, लिखते भी रहते, उसे लेखन से भी स्पष्ट होता था। मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। सीएम बघेल ने ट्वीट करके लिखा कि प्रगतिशील विचारक, लेखक, कवि और पत्रकार ललित सुरजन जी के निधन की सूचना ने स्तब्ध कर दिया है। आज छत्तीसगढ़ ने अपना एक सपूत खो दिया। सांप्रदायिकता और कूपमंडूकता के खिलाफ देशबंधु के माध्यम से जो लौ मायाराम सुरजन जी ने जलाई थी, उसे ललित भैया ने बखूबी आगे बढ़ाया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ललित सुरजन को श्रद्धांजलि दी है। आज दोपहर 3 बजे तक वरिष्ठ पत्रकार ललित सुरजन का पार्थिव शरीर प्रेस क्लब में रखा जाएगा। इसके बाद शाम 4 बजे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले के उंदरी में 22 जुलाई 1946 को जन्मे ललित सुरजन देश के वरिष्ठ पत्रकार, शिक्षाविद, लेखक, शांतिकर्मी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने अप्रैल 1961 में जबलपुर से प्रशिक्षु पत्रकार के रूप में अपना पत्रकार जीवन प्रारंभ किया था। उन्होंने समाचार पत्र के संपादन, प्रबंधन और उत्पादन, इन सभी में अनुभव हासिल किया। वे 1 जनवरी 1995 से देशबंधु पत्रकार समूह के प्रधान संपादक के रूप में कार्यरत रहे। उन्होंने 1966 से 1969 के बीच कॉलेज विद्यार्थियों के स्नातक नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन भी किया। 1969 में रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के नवगठित पत्रकारिता विभाग के मानसेवी विभागाध्यक्ष का दायित्व भी 3 साल तक निभाया। ललित सुरजन को 1977 में थॉमसन फाउंडेशन यूके की वरिष्ठ पत्रकार फेलोशिप के लिए चुना गया। वे एक जाने माने शिक्षा शास्त्री भी रहे। उन्होंने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन 2006 से 2011, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, सर्व शिक्षा अभियान की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, केंद्रीय हिंदी शिक्षण समिति के उपाध्यक्ष और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। ललित सुरजन अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। वे भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटैक्ट की कार्यकारिणी व शासी परिषद के सदस्य व छत्तीसगढ़ राज्य के संयोजक, छत्तीसगढ़ प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष जैसे अनेक पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे थे।
एक लेखक के रूप में भी सुरजन की पहचान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रही है। सन 1960 से लेखन में सक्रिय रहते हुए उनके 2 कविता संकलन एवं 5 निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ललित सुरजन ने रोटरी इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट 3260 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में भी सेवाएं दी। रोटेरियन सुरजन को RI से बेस्ट गवर्नर का अवार्ड मिला और रोटरी फाउंडेशन से उन्हें साइटेशन ऑफ मेरिट प्रदान किया गया। ललित सुरजन सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचाने जाते थे। उन्होंने गरीब छात्रों और ज़रूरतमंदों को मदद पहुंचाने के लिए 1984 में देशबंधु प्रतिभा प्रोत्साहन कोष ट्रस्ट की स्थापना की, जिससे हर साल करीब 200 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करके शिक्षण कार्य में मदद पहुंचाई जाती है। उनके निधन से देशबंधु, हाईवे चैनल और DB लाइव परिवार के साथ पत्रकार और साहित्यिक बिरादरी गहन शोक में डूब गई है। DB लाइव की रिपोर्ट।